हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्मुलेशंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कुदरत से कोई मिला पदार्थ दवा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि हम उस दवा को एज सच कुदरत से ले लेंगे, उस मरीज को दे देंगे विदाउट अंडरगोइंग एनी प्रोसेसिंग, या फिर अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो थोड़ा उसका डिकॉक्शन वगैरह बनाकर उस पेशेंट को दे देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरी कंडीशन हमारे पास यह है कि हम उस दवा की या फिर उस पदार्थ की मार्केटेड फॉर्मुलेशन लेंगे ताकि उस पेशेंट को इजीली एडमिनिस्टर कर सकें। उदाहरण के तौर पर हम गिलोय यानी कि गुडुचि को लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार कुछ लोग उस गिलोय के तने को लेकर आएंगे घर में और उसका डिकॉक्शन लेकर तैयार करके पी लेंगे। और दूसरे कुछ कंडीशन वाले लोग होंगे कि उस गिलोय को बिना तोड़े, जो कि अवेलेबल नहीं है उनके घर के पास, उसकी रेडीमेड फॉर्मुलेशन लेंगे यानी कि एक्सीपिएंट के साथ मिली हुई फॉर्मुलेशन लेंगे मार्केट से। या तो वो उनकी गिलोय स्वारस ले लेंगे या फिर उस गिलोय की बटी ले लेंगे, ये टैबलेट ले लेंगे। तो किस प्रकार ये वेरिएशन आता है, यही सब जानने को मिलेगा आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्मुलेशंस के बारे में। जैसा कि आप अपने नीचे सेमेस्टर से पढ़ते हैं कि मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म क्या होता है, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म क्या होता है। ठीक उसी प्रकार आज हम जानने वाले हैं आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्मुलेशंस के बारे में कि आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्मुलेशन एलोपैथिक डोजेज फॉर्मुलेशन से किस प्रकार वेरी करता है। सो गाइस, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह आपके सामने निम्नलिखित है। सबसे पहला है लिक्विड डोजेज फॉर्म यानी कि अश्वास एंड अरिस्टास। दूसरा है सॉलिड डोजेज फॉर्म पिल्स एंड गुटिकास। तीसरा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसमें आता है वेलास एंड लेपास। चौथा है पाउडर डोजेज फॉर्म जिसमें आता है भस्मास एंड चूर्नास। अगर हम फर्स्ट की ओर बढ़ें, देखिए फर्स्ट कौन सा है, अश्वास एंड अरिस्टास। जैसा कि आप जानते हैं अश्वास एंड अरिस्टास लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। ये कभी आपने जानने का प्रयास किया कि एक मार्केट फॉर्मुलेशन होती है झंडू पंचारिष्टा, उसके अंत में वर्ड आया अरिष्टा, इसका मतलब क्या है, वही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटेड हर्बल फर्मेंटेशन, यानी कि खुद ब खुद ऐसी फर्मेंटेशन जो तैयार हो जाती है वही होती है अश्वास एंड अरिस्टास। तो अश्वास होती हैं वो, उसे हम ड्रग को लेते हैं और उसको ड्रग को लेकर पानी में भिगोकर रख देते हैं और अश्वास तैयार हो जाती है। अरिस्टा को लेते हैं, हम अरिस्टा को पानी में डालते हैं और उसे बॉईल कर लेते हैं यानी कि डिकॉक्शन तैयार करते हैं। अरिस्टा ऐसे तैयार होती है। चौथा है बोथ है स्वीट टेस्ट एंड अल्कोहलिक स्मेल, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन हो रही है और इसमें मिठास भरा कुछ शुगर जैगरी डर रहा है, इसलिए इसमें मिठास है। और पांचवा पॉइंट है पाउडर हर्ब्स आर सोक्ड इन हर्बल जूस और डिकॉक्शन इन प्रेजेंस ऑफ शुगर जैगरी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हर्ब्स लेंगे, उसको हर्बल जूस में तैयार करेंगे, शुगर जैगरी डालकर कुछ टाइम के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, फर्मेंटेशन इज ब्रॉड बाय द एडिशन दत्त की धाई के फूल, जिसे हम और भी नाम से कहते हैं वुड फोडिया फ्रटिकोसा फ्लावर, यानी कि हम ऐसा पदार्थ डालेंगे जो फर्मेंटेशन करा देगा। फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल प्रोड्यूस होगा और अल्कोहल ही जो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हुआ है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को ड्रग से बाहर लेकर आएगा और यही अल्कोहल जो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हुआ है प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, बोथ अश्वास एंड अरिस्टास कंटेन अप टू 12% अल्कोहल, यानी कलेक्टिवली बात करें तो 12% अल्कोहल होती है इनमें, इसलिए हम मेडिसिनल वाइन्स भी कहते हैं इन्हें। और अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े, लास्ट पॉइंट है, दे आर मोस्टली स्वीटिश विथ स्लाइटली एसिडिक एंड एग्रीबल अरोमा, क्योंकि मिठास तो है ही क्योंकि हमने शुगर और जैगरी डाली और इसमें एसिडिक थोड़ी, इसका पीएच जो है एसिडिक होता है, अग्रेबल अरोमा होती है, जगह एक्सेप्टेबल अरोमा। अगर हम अश्वास के प्रिपरेशन की बात करें, देखिए अश्वा कैसे प्रिपेयर होती है, जनरल प्रोसीजर क्या है अश्वा को बनाने का। सबसे पहले हम पानी को उबाल लेंगे, जितनी पानी की आवश्यकता है पानी को उबाल लेंगे। उसके बाद उसमें मिठास के लिए हम शुगर, हनी या फिर जैगरी डाल देंगे, उसे ठंडा कर लेंगे, उसे फिर फर्मेंटेशन वुडन वेसल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी उबाल लिया, मिठास के लिए कुछ डाल दिया, फिर हमें उस फर्मेंटेशन वुड वेसल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम जिस ड्रग की फर्मेंटेशन यानी कि अश्वा तैयार करनी है उसे डाल देंगे, पाउडर्ड फॉर्म में डालेंगे। पाउडर फॉर्म में डालने के बाद उस वेसल को लिड के साथ लिड कवर कर लेंगे और एजिज को जो है सील कर देंगे, क्ले लगाकर 7 लेयर से, उस 7 लेयर के कपड़े की लेयर से कवर कर देंगे। फिर उसको जो वेसल जो हमने कवर किया 7 लेयर्ड क्लियर सीमेंट क्लॉथ से, उसे हम बेसमेंट में रख देंगे ताकि वो ठंडक प्रोवाइड हो सके। उसके वेसल को रिमूव कर लेंगे, जो हमने बेसमेंट में रखा उस वेसल को रिमूव कर लेंगे वहाँ से। उसके बाद उस लिक्विड जो उसके अंदर हमने डाला था वो निकाल लेंगे, यानी कि फ़िल्टर कर लेंगे। उसके बाद टेम्परेचर जो है, इसी सारे प्रोसेस में टेम्परेचर जो मेन कंडीशन है कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहने के बाद फ्लूइड इज फर्स्ट डिकंटेन स्टेन आफ्टर 2 to 3 days, यानी कि फ्लूइड जो हमने निकाला है उसे 5
3 से 4 दिन तक फ़िल्टर करते रहना है। और यही हमारा जो मेथड है अश्वा को बनाने का, कोल्ड इन्फ्यूज़न भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई डायरेक्ट हीट ड्रग के साथ अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए हम कोल्ड इन्फ्यूज़न भी कहते हैं। और यही अश्वा जो हमारी तैयार हो जाएगी, इसे हम वेल स्टॉपर्ड ग्लास बॉटल, यानी कि जो स्टॉपर्ड ग्लास बॉटल में जो ऊपर ढक्कन लगा नुमा है, वही बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार हम अरिस्टा को तैयार कर सकते हैं। जिन दवाओं को अरिस्टा के रूप में फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, उन दवाओं का डिकॉक्शन तैयार कर लेंगे हम। उन डिकॉक्शन तैयार करने के बाद उसे हम छान लेंगे। छानने के बाद वुडन पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बट वुडन पॉट में ट्रांसफ़र करने से पहले उस वुडन पॉट को हम धुआं लगाएंगे, यानी कि फ्यूमिगेट करेंगे पीपली चूना की मदद से। ये हमने धुआं क्यों लगाया और किस प्रकार लगाया है, वह हम जानेंगे अगली स्लाइड में। उसके बाद उस वुडन पॉट को घी का लेप लगा लेंगे, यानी कि स्मीयर्ड विद घी बिफोर द एडिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल शुगर। उसके बाद हम अपना डिकॉक्शन जो तैयार किया है वो उस वेसल में डाल लेंगे, जो कि घी से लेप से लगा हुआ है। उसके बाद हम शुगर, हनी या जो भी मिठास के लिए हम डालना चाहते हैं डिकॉक्शन में डाल देंगे। उसके बाद हम एज पर मेंशन फार्मूला ऑफ द ड्रग, उसमें द्रव्य, अदर पाउडर इंग्रेडिएंट, दत्त पुष्प, अगर हम जो लिखा हुआ है वो डाल देंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े, देखें नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। उसके बाद हम उस वेसल को क्लोज कर लेंगे, यानी कि क्लोज द वेसल विद लिड, और उसकी एजेस को सील कर देंगे क्ले स्मीयर्ड क्लोज से। फिर उस वेसल को हम बेसमेंट में रख देंगे या फिर हीप ऑफ पैडी में रखेंगे, ताकि हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कांस्टेंट बनी रहे। उसके बाद हम 7 से 10 दिन का जब समय बीतेगा, उस पोर्ट को निकाल लेंगे। पोर्ट को निकालने के बाद उस फ्लूइड को हम डिकंड, यानी कि ऊपर वाला फ्लूइड निकाल लेंगे फिल्ट्रेशन करते हुए। जब 2 से 3 दिन के बाद जब वो उसके अंदर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, उसकी बॉटलिंग कर लेंगे, कि बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उस बॉटल को हम कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड ना होते हुए उसे स्टोर कर लेंगे। और अब हमने धूपना और फ्यूमिगेट, लेपना क्यों किया, यह सब जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने धुआं क्यों लगाया, उस वेसल्स को धूपना क्यों किया। फर्मेंटेशन वेसल्स आर सब्जेक्टेड टू धूपना, ए प्रोसेस ऑफ फ्यूमिगेशन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमने धूपना इसलिए किया, यानी कि धुआं इसलिए लगाया ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए, जो कि कंटेमिनेट कर सकते थे या फिर हिंड्रेंस, हैम्पर कर सकते थे हमारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। इसलिए हमने धूपना किया। और हमने धूपना किस प्रकार किया वह हम देखते हैं। मोलेसिस और पाउडर ऑफ क्रूड ऑयल लाइक इंडियन वैलेरियन, अगारू, एक्विलेरिया गलोचा, चंदन, मैरिच एंड सच आर स्प्रिंकल्ड ऑन हॉट एम्बर एंड बर्न टू फ्यूमिगेट, यानी कि जलते हुए कोयले पे उन दवाओं को डाल देंगे। उसका धुआं जब वुडन वेसल पे जाएगा तो वह धूपना वाला प्रोसेस हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम क्रूड ड्रग को, जो ये क्रूड ड्रग है, हमने यही क्रूड ड्रग क्यों इस्तेमाल करी धूपना के पर्पज़ के लिए, क्योंकि इन क्रूड ड्रग्स में वोलेटाइल ऑयल होता है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रिजाइड करता है, जो कि स्पेसिफिक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि सिमिलर प्रेजेंट डे पर स्टेरिलाइजेशन, यानी कि सिंपल साधारण शब्दों में कहूँ तो स्टेरिलाइजेशन का काम करता है हमारा वोलेटाइल ऑयल। इसलिए हम इन दवाओं का यूज़ किया। अब हम जानते हैं कि हमने लेपना क्यों की, यानी कि घी का लेप क्यों लगाया वेसल्स में। तो फर्मेंटेशन वेसल्स आर पोरस टू आउटसाइड एयर दैट मेड अफेक्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि जैसे फर्मेंटेशन वेसल एयर के कांटेक्ट में है तो हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमने जो घी का लेप लगाया ताकि घी जो है वेसल्स और एयर के बीच में बैरियर का काम करे और कोट करके रखे, ताकि एडवर्स इफेक्ट ना आए। और जो किन पदार्थों को हमने जो लेपना के लिए यूज़ किया वह है घी, हनी, काउज यूरिन आर यूज एज अ बेस विद हर्ब्स लाइक पीपली, चव्या, प्रियांगू, made into the form of paste that is made evenly to provide a coat on the inner surface of fermentation vessel। कि fermentation के वेसल के अंदर हमने लेप लगा दिया घी, हनी और इन दवाओं को मिलाकर। Such a coat form a protective layer to prevent any unwanted interaction between the fermentation material and outside air। Most ingredients used for the smear have pungent और sharp attributes। इनकी तीखी स्मेल होती है जो स्मीयर के लिए हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने लेप लगाया। फ्रेंड्स, लिक्विड डोजेज फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना अश्वास एंड रिस्टास के बारे में। अब हम आ चुके हैं सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशंस में। सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशंस में हम जानेंगे भस्मास, चूर्नास एंड वटीज़ के बारे में। चूर्ना को इसी वीडियो तक सीमित रखेंगे और बाकी के जो 2 बचे हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे कि भस्मास क्या होते हैं और वटीज़ क्या होते हैं। अगर हम चूर्ना को डिफाइन करना चाहें, चूर्ना को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। चूर्ना डिफाइंड एज अ फाइन पाउडर ऑफ ड्रग, यानी ड्रग लिया उसका फाइन पाउडर है, बारीक पाउडर है दवा का,
और अगर हम उसे प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ड्रग मेंशन इन पथा, यानी कि जो आयुर्वेदिक लिटरेचर है उसमें हमारी दवा जो मेंशन है उसे धो लेंगे, यानी साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ड्राई कर लेंगे। ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद उसे पल्वराइज कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद सीव कर लेंगे, छलनी से पास करेंगे ताकि जो हमारी यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन अटेन कर सकें हम। उसके बाद चूरना जो हमारा आएगा वो फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गीला हो, गीला होने के कारण उसकी फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए। उसकी पोटेंसी 1 साल तक बनी रहेगी अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में डाले रखेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम डिफाइन करना चाहें, चूरना इज़ ए सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स विच इज़ ऑफन टेकन विद द सम अनुपान लाइक मिल्क, घी, हनी। क्योंकि बारीक पाउडर है दवा का, इसे किसी अनुपान के साथ ले सकते हैं। अनुपान कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, हनी हो सकता है, या फिर घी हो सकता है। और इसमें जो एक लास्ट लाइन लिखी है, फाइन द पाउडर बेटर इज द थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक उसी प्रकार एलोपैथिक डोजेज फॉर्म में होता है कि जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया एक्सपोज होगा, उतनी ज़्यादा डिसोल्यूशन होगी, उतनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी, उतना ही अच्छा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार लिखा है कि जितना बारीक पाउडर होगा उतना ही बड़ा थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। ये फ्रेंड्स, चूरना एक ऐसी सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन डोज फॉर्म है जो कि मेजोरिटी ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि इसी रूप में दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हम अपनी डेली लाइफ में भी इसी डोज फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हिंग वास्टिक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, और ना जाने कितने प्रकार के चूर्ण मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं किस प्रकार हम चूरमा को तैयार कर सकते हैं। चूरमा को बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है देखते हैं। ड्रग मेंशन इन द फॉर्मूला आर क्लीन एंड ड्राइड प्रॉपर्ली। जो फॉर्मूले में मेंशन दवा है उन्हें ले लेंगे, साफ़ कर लेंगे और सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बारीक छोटे पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद छान लेंगे, यानी कि सीविंग कर लेंगे, छलनी से पास करेंगे ताकि यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन आ सके। इफ़ मोर देन 1 ड्रग आर प्रेजेंट देन ईच वन इज सेपरेटली पाउडर, यानी कि अगर एक से ज़्यादा दवा है उनको एक साथ पाउडर ना करते हुए अलग अलग पाउडर करेंगे ताकि यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन अचीव हो सके। और बाद में छानने के बाद उसे वेग करने के बाद में मिक्स करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, मेक द पाउडर ऑफ क्रूड ड्रग। पाउडर जो हमने दवा ली नेचर से उसका पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले वो सीव कर लेंगे, यानी सीव छलनी से ना करते किसी क्लॉथ या फिर मैकेनिकल शिफ्टर से सीव कर लेंगे। इफ़ देयर इज मोर देन 1 ड्रग प्रेजेंट ईच ड्रग शुड बी सेपरेटली पाउडर सीव्ड एंड वेड। ठीक उसी प्रकार जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि हमने जो एक से ज़्यादा दवा है तो एक से ज़्यादा दवा वालों में अलग से हम उसे पाउडर करेंगे, सीव करेंगे, वे कर लेंगे। बाद में उसके बाद दोनों सारे इंग्रेडिएंट जो हमारे पाउडर अलग अलग हमने दो से या दो से ज़्यादा दवाओं के बनाए हैं उसे हम मिक्स कर लेंगे। और अगर जैसे टेस्ट के लिए हम मिठास या नमकीन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सॉल्ट डाल लेंगे, शुगर डाल लेंगे या फिर कैम्फर डाल लेंगे एज मेंशन, जो फॉर्मूले में अगर मेंशन है तो डाल लेंगे। उसके बाद उसे पाउडर करते हुए सेपरेटली डालना है। पाउडर करने के बाद उसके अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि चूरना जो हमने तैयार किया है कैसा होना चाहिए हमारा चूरना, पाउडर शुड बी फाइन, यानी कि बारीक होना चाहिए, 80 मैच साइज का होना चाहिए। जो स्पेसिफाइड साइज मेंशन करा है 80 मैच साइज। उसका दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरी हमारी जो मेन पॉइंट क्या है, इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि ऐसे डब्बे में कंट्रोल करके रखेंगे ताकि जो एयर का कॉन्टैक्ट बाहर से कॉन्टैक्ट ना करे चूरना को, क्योंकि वो मॉइस्चर पेंट्रेट करेगा तो हमारा चूरना गीला हो सकता है, वो फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी उसकी जा सकती है। और जो चूरना बनाया है उसे 6 महीने के अंदर यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज उसकी पोटेंशियल फ़र्क पड़ सकता है।